नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का MNGK पॉइंट में। दोस्तों, हम बिहार डीएलएड एग्जाम के लिए ऑल सब्जेक्ट के निचोड़ क्वेश्चन का रिवीजन करने वाले हैं आज के इस वीडियो के अंतर्गत। साथ ही इस वीडियो का खासियत बात रहता है, हम कम समय में आपको सभी विषय के मिक्स उस प्रकार के अधिक से अधिक प्रश्न का रिवीजन करवाते हैं पूरे गहराई में जाके, जो कई बार बिहार डीएलएड के एग्जाम में पूछे गए हैं। और आने वाला जो भी बिहार डीएलएड का एग्जाम है साथी आपका, उसमें भी पूछने की संभावना इससे बहुत अधिक है। 2024 का बात किया जाए तो मेरे साथी, मेरे पढ़ाए हुए से बहुत सारे प्रश्न बिहार डीएलएड एग्जाम में पूछे गए थे और अब की बार भी पूछे जाएंगे। दोस्तों, फॉर्म भरने का समय दिया गया था 20 जनवरी से, लेकिन याद रखिएगा साथी, 11 जनवरी से फॉर्म भरने का समय जारी हो गया है और 22 जनवरी तक होगा। समय बढ़ा भी सकता है और नहीं भी बढ़ा सकता है साथी, तो आप लोग फॉर्म अप्लाई जरूर कर दीजिए पहले। अंत में क्या होता है दोस्तों, कभी सर्वर भी डाउन रहता है, काम नहीं ठीक से कर पाता है। तो सभी बात से आप क्लियर हो गए होंगे। आप लोग अपना अपना फॉर्म जरूर भर दीजिएगा और बिहार डीएलएड के एग्जाम की तैयारी में अभी से दोस्तों लग जाइए, क्योंकि देखिए फॉर्म दोस्तों बहुत सारे भरे जाएंगे, लेकिन सरकारी कॉलेज में सीट बहुत कम रहता है, तो उसके लिए आपको बहुत गहराई में जाके तैयारी करना पड़ेगा। तो अपने तैयारी को अगर मजबूत बनाना चाहते हैं साथी, तो सब दिन इस रिवीजन क्लास को जरूर पूरा देखा कीजिए। सभी प्रकार के प्रश्न आपको रिवीजन हो जाएंगे और जो प्रश्न हम आपको अलग से बताते हैं तो उसको भी आप याद करते चलिएगा। इससे पहले वाले जो भी रिवीजन क्लास हुए हैं, अगर उस वीडियो को नहीं देखे हैं तो आप लोग जरूर पूरा देख लीजिएगा। उस वीडियो में सब बात बताया गया है। तो चलिए आज के इस रिवीजन क्लास को हम और आप मिलके शुरू करते हैं। देखिए, आज का फर्स्ट क्वेश्चन ये रहा। क्वेश्चन का था, दामोदर घाटी निगम की स्थापना कब हुई थी? तो इसका स्थापना हुआ था 1948 में। अगर आप तारीख भी याद रखना चाहते हैं तो रख लीजिएगा, 7 जुलाई याद रखिए। कब साथी? 7 जुलाई 1948 में इसका स्थापना हुआ। और अपना भारत देश का सबसे पहला निगम घाटी परियोजना पूछा जाए तो दामोदर घाटी निगम परियोजना यही है, याद रखिएगा। अगर दोस्तों आपसे बिहार राज्य का सबसे पहला निगम घाटी परियोजना पूछा जाए तो सोन नदी घाटी परियोजना आप बोल सकते हैं। यह भी प्रश्न पूछा गया है एग्जाम के अंतर्गत। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है, गुलाबी क्रांति संबंधित है झींगा उत्पादन से। यही अगर काली क्रांति पूछ लेता तो पेट्रोलियम उत्पादन से आप बोलते। गोल क्रांति अगर पूछ लेता मेरे साथी, गोल क्रांति, तो आलू उत्पादन से आप बोलते गोल क्रांति। ये सब बात याद रख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महावीर हरिना वन स्थली नेशनल पार्क किस राज्य में अवस्थित है? तो यह तेलंगाना में। तेलंगाना बोल सकते हैं अपना भारत देश का 29वां राज्य के रूप में बना था। कब बना था? तो यह बना था, इसका स्थापना हुआ था 2 जून 2014 में। 2 जून 2014 में। यह भी प्रश्न आपके एग्जाम में बन सकते हैं। भारत के राष्ट्रीय गीत को किसने लिखा है? भारत के राष्ट्रीय गीत को लिखा है बंकिम चंद्र चटर्जी ने। और अपना भारत देश का जो राष्ट्रीय गीत है उसका नाम आपको पता है मेरे दोस्तों? वंदे मातरम। याद रखिए, क्या नाम है? वंदे मातरम, याद रखिए इसका नाम है। और बोल सकते इसको लिया गया है आनंद मठ से। कहाँ से? आनंद मठ से इसको लिया गया है। अपना भारत देश का जो राष्ट्रीय गान है जिसका नाम है जनगण मन। जनगण मन को किसने लिखा है? तो रविन्द्रनाथ टैगोर जी ने लिखा है। और जनगण मन को साथी कहाँ से लिया गया है? तो गीतांजलि से लिया गया। और गीतांजलि के लिए रविन्द्रनाथ टैगोर को नोबेल पुरस्कार भी दिया गया था 1913 में। भारत का अधिकतम गेहूं उत्पादक राज्य है उत्तर प्रदेश है। अच्छा, और आपसे पूछा जा सकता है, चीनी का कटोरा कौन राज्य को कहा जाता है? तो चीनी का कटोरा भी साथी बोला जाता है उत्तर प्रदेश को बोल सकते हैं आप। गेहूं जो है ना, यह रबी फसल के अंतर्गत आता है। जैसे गेहूं हो गया, चना हो गया, मटर हो गया, सरसों हो गया। और दोस्तों चावल का बात किया जाए, मक्का का बात किया जाए, तो ये सब आता है खरीफ फसल के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं।
क्वेश्चन कहता है सरदार सरोवर परियोजना किस राज्य में स्थित है। दोस्तों यहाँ पर गलत दिया गया है। सरदार सरोवर परियोजना जो है यह आप याद रखिएगा गुजरात राज्य में। कहाँ है? गुजरात राज्य में है और नर्मदा नदी पर बनाया गया। कौन नदी पर मेरे भाई? नर्मदा नदी पर बनाया गया। और बोल सकते हैं नर्मदा नदी को गुजरात की जीवन रेखा भी कहा जाता है। और भारत का कौन राज्य है दोस्तों आप बोल सकते हैं जिसकी समुद्री तटरेखा सबसे लंबी है तो उसका नाम है गुजरात। और सबसे छोटी पूछा जाए समुद्री तटरेखा वाला राज्य बताइए तो आप क्या बताइएगा? गोवा बताइएगा। क्या बताइएगा? गोवा याद रखिएगा। भारत का पहला अंग्रेजी भाषा का समाचार पत्र था द हिक्की का बंगाल गजट आप बोल सकते हैं। भारत में तेल अन्वेषण का कार्य किया जाता है ऑल इंडियन लिमिटेड द्वारा। आप सभी दोस्त लोग से मेरा एक रिक्वेस्ट है दोस्तों, इस रिवीजन क्लास को एक लाइक जरूर कर दीजिएगा और अपने दोस्तों में भी शेयर कर दीजिएगा ताकि अधिक से अधिक दोस्त लोग इस रिवीजन क्लास को देख सके और अपने बिहार डीएलएड के एग्जाम की तैयारी को मजबूत बना सके। और साथ ही टेलीग्राम चैनल से नहीं जुड़े होंगे तो टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइएगा जिसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस जरूर कर लीजिएगा। साथ ही इस चैनल से आपके एग्जाम में जरूर मदद मिलेंगे। 2024 में भी मिले थे और 2025 में भी मिलेंगे। जो प्रश्न दोस्तों हम अलग से आपको बता रहे हैं, अलग फैक्ट बता रहे हैं, इसको भी आप याद करते चलिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन कहता है भारत सरकार के लिए बैंकर का काम कौन करता है? भारतीय रिजर्व बैंक करता है। इसको बोला जाता है आरबीआई कहा जाता है। इसी को बोल सकते हैं आप बैंकों का बैंक कहा जाता है। बैंकों का बैंक कहा जाता है। भारतीय रिजर्व बैंक का आपसे पूछा जाए स्थापना कब हुआ तो इसका स्थापना हुआ था 1 अप्रैल 1935 में। और जिस समय इसका स्थापना हुआ था इस समय इसके पास कुल बोल सकते हैं जो 5 करोड़ पूंजी था। कितना साथी? 5 करोड़ आप बोल सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। कहता सिंधु घाटी सभ्यता में एक बड़ा स्नान घाट कहाँ मिला? तो मोहनजोदड़ो से मिला है। मोहनजोदड़ो जो है ना यह पाकिस्तान में स्थित है। सब बात को सुनिए साथी, पाकिस्तान में स्थित है मोहनजोदड़ो। और मोहनजोदड़ो जो है यह सिंधु नदी के तट पर स्थित है। कौन नदी के तट पर? सिंधु नदी के तट पर। मोहनजोदड़ो का खोज 1922 ईस्वी में किया गया था राखल दास बनर्जी के द्वारा। मोहनजोदड़ो का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? मृतकों का टीला होता है। इतने प्रश्न आपके एग्जाम में मोहनजोदड़ो से बन सकते हैं। अतः कौन देवराई के युद्ध में औरंगजेब द्वारा पराजित हुआ था? तो दारा शिकोह। औरंगजेब का बात करते हैं तो इसको जिंदा पीर के नाम से भी जाना जाता है। और बोल सकते हैं आप औरंगजेब ने दोस्तों जजिया कर को पुनः से लागू कर दिया था। अकबर ने समाप्त कर दिया था जजिया कर को लेकिन औरंगजेब ने लागू कर दिया था। औरंगजेब का मृत्यु कई बार परीक्षा में पूछा जाता है। 1707 में औरंगजेब का मृत्यु हुआ था। कब? 1707 में औरंगजेब का मृत्यु हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन कहता है पंखे की रफ्तार किस पर निर्भर करता है? वोल्टेज पर निर्भर करता है। पंखे की रफ्तार का अगर हम बात करते हैं तो प्रश्न कहता है भारत सरकार द्वारा गंगा वृक्षारोपण अभियान कब शुरू की गई? तो 9 जुलाई 2018 में शुरू किया गया था। सिंधु घाटी सभ्यता एक कांस्य युग की सभ्यता है। कांसा के प्रयोग होने के कारण बोल सकते से दोस्तों आप याद रखिएगा कि कांस्य युगीन सभ्यता कहा जाता है। सिंधु घाटी सभ्यता को बोल सकते हैं आप। नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन कहता है मेरे दोस्त भारत का सबसे बड़ा संग्रहालय कहाँ पर है? कोलकाता में। कोलकाता को महलों का शहर कहा जाता है। महलों का शहर। कोलकाता जो है ना यह हुगली नदी के तट पर स्थित है। कौन नदी के तट पर? हुगली नदी के तट पर। भारत में टेलीफोन सेवा की औपचारिक स्थापना किस वर्ष हुआ था? 1882 में हुआ था। 1882 याद रखिएगा। कौन अपने आयुर्वेद के ज्ञान के लिए प्रसिद्ध था? धन्वंतरी। लाल मिट्टी में किसकी बहुलता होती है? सिलिका एवं आयरन की बहुलता होती है लाल मिट्टी में, अगर आपसे पूछ लिया जाए तो। साथ ही एक बात और आप याद रख लीजिएगा, अपना भारत के मिट्टी को 8 भागों में बांटा गया है। अतः अशोक का अंतिम युद्ध कौन सा था? कलिंग का युद्ध। कलिंग का युद्ध कब लड़ा गया? यह भी आपके मन में प्रश्न चलता होगा। तो 261 बीसी में लड़ा गया था कलिंग का युद्ध। अशोक जो है ना साथी, अशोक मौर्य वंश से संबंधित हो जाता है।
अशोक, याद रखिएगा। और बोल सकते हैं अशोक के समय में तृतीय बौद्ध संगीति का आयोजन किया गया था। कहाँ किया गया था? तब पाटलिपुत्र में किया गया था। भारत में लवणीय मृदा का सर्वाधिक क्षेत्रफल है, गुजरात में है। राजा सांसी अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ है? अमृतसर में बोल सकते हैं। कहाँ है? अमृतसर में मेरे दोस्त स्थित है। अगला प्रश्न, जीएसटी परिषद में कुल कितने सदस्य हैं? 33 बोल सकते हैं। अगर हम बात करते हैं जीएसटी का, तो साथ ही जीएसटी जो अपना भारत में लागू किया गया ना, यह लागू किया गया कब? तो आप बोल सकते हैं 1 जुलाई। कब दोस्तों? 1 जुलाई, 1 जुलाई 2017 में लागू किया गया था। और इसीलिए 1 जुलाई को जीएसटी दिवस के रूप में मनाया जाता है। जीएसटी जो है ना, यह एक प्रकार का अप्रत्यक्ष कर है, आप बोल सकते हैं। सबसे पहले जीएसटी अपनाने वाला देश कौन है? फ्रांस। फ्रांस सबसे पहला जीएसटी अपनाने वाला देश है। और बोल सकते 1954 में दोस्तों, 1954 में लागू हुआ था फ्रांस में जीएसटी, आप बोल सकते हैं। और जीएसटी लागू करने वाला भारत का सबसे पहला राज्य पूछा जाए तो आप असम लॉक कर दीजिएगा। क्या? असम। और जीएसटी लागू करने वाला दूसरा दोस्तों राज्य अगर पूछा जाए तो अपना बिहार, याद रखिएगा। तो यह प्रश्न पूछा जा सकता है बिहार वाला। कहता वन फैमिली वन जॉब योजना किस राज्य में शुरू की गई? सिक्किम में शुरू किया गया। याद, सिक्किम की राजधानी पता है? गंगटोक, याद रखिएगा। शहीद दिवस कब मनाया जाता है? 30 जनवरी के दिन। शहीद दिवस बोल सकते हैं आप, महात्मा गांधी के मृत्यु दिवस को शहीद दिवस के रूप में मनाया जाता है। महात्मा गांधी का मृत्यु 30 जनवरी 1948 को हुआ था। साथ ही किसका गोली मारकर इसका हत्या कर दिया गया था? किसने इसको गोली मारा था महात्मा गांधी को? आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता किसने सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना की? गोपाल कृष्ण गोखले के द्वारा इसका स्थापना किया गया। अगला प्रश्न, जीएसटी काउंसिल की अध्यक्षता कौन करता है? केंद्रीय वित्त मंत्री करता है। कहता है किसी या किस राष्ट्रीय आंदोलन को वंदे मातरम आंदोलन के नाम से भी जाना जाता है? स्वदेशी आंदोलन को। और इसी को आप बोल सकते हैं दोस्तों बंग भंग आंदोलन के नाम से भी जाना जाता है। इस आंदोलन की शुरुआत कब हुआ? तो आपसे पूछा जा सकता है 7 अगस्त 1905 को इस आंदोलन की शुरुआत हुई थी। ये सब बात याद रखते चलिएगा आप। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है एस.एम. अर्जुन राजा ट्रॉफी किस खेल से संबंधित है? बास्केटबॉल से। महाराष्ट्र के औरंगाबाद शहर का नाम बदलकर कहता है नया नाम क्या हो गया है? संभाजी नगर हो गया है इसका नाम। अगला प्रश्न है दोस्तों, भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू हुआ? 1942 में शुरू हुआ था। कब शुरू हुआ? 8 अगस्त 1942। कभी कभी ऑप्शन में 8 अगस्त नहीं दिया रहता है, तो 9 अगस्त आप लॉक कर सकते हैं। और इसी आंदोलन में नारा दिया गया था करो या मरो का, महात्मा गांधी के द्वारा। तो आपसे पूछा जा सकता है करो या मरो का नारा किस आंदोलन में दिया गया? तो भारत छोड़ो आंदोलन में। यह प्रश्न दोस्तों बीपीएससी एग्जाम में पूछा गया प्रश्न था, जो बीपीएससी का जो एग्जाम हुआ था 13 दिसंबर, उसमें। तो जब बीपीएससी एग्जाम में पूछा जा सकता है साथ ही, तो बिहार डीएलएड तो एक टेस्ट परीक्षा है, याद रखिएगा। पता है नामदफा नेशनल पार्क किस राज्य में स्थित है? अरुणाचल प्रदेश में। अरुणाचल प्रदेश आप बोल सकते हैं भारत का ऐसा राज्य है जहां सूर्योदय सबसे पहले होता है, अरुणाचल प्रदेश में। अरुणाचल प्रदेश को पहले नेफा के नाम से जाना जाता था, याद रख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन कहता है रवि कीर्ति किस चालुक्य शासक के दरबारी कवि थे? पुलकेशिन द्वितीय। भारत में वन संरक्षण अधिनियम कब पारित किया गया? 1980 में। भारत का 20वां परमाणु बिजली घर कैगा? कर्नाटक सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, कहता है भूकंप की तीव्रता मापने वाला यंत्र कहलाता है रिएक्टर स्केल। हाथी परियोजना कब आरंभ की गई? 1991-92। हाथी वाला देश पूछ लिया जाए तो लाओस आप बोल सकते हैं। सफेद हाथी वाला देश पूछा जाए तो क्या बोलिएगा? थाईलैंड बोलिएगा। थाईलैंड सफेद हाथी वाला देश। और मेरे दोस्त विश्व में सर्वाधिक रबर का उत्पादन कौन करता है? थाईलैंड करता है। महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से भारत कब लौटे थे? तो 9 बोल सकते हैं 1915 में, जनवरी 1915 में, याद रखिएगा। कहता कांगो की राजधानी ब्राज़ाविले कांगो देश की राजधानी हो जाता है। कहता है मुगल बादशाह औरंगजेब की मृत्यु किस वर्ष हुई थी? हम बता चुके हैं 1707 में। कास्टिक सोडा का रासायनिक नाम सोडियम हाइड्रोक्साइड। सूत्र पूछा जाए तो बोल सकते हैं NaOH, इसका मेरे दोस्त क्या होता है? सूत्र होता है। कुतुब कहता है
कुतुब मीनार के प्रवेश द्वार को जाना जाता है? अलाई दरवाजा के नाम से जाना जाता है, अलाई दरवाजा के नाम से। कहता है विश्व जैविक विविधता दिवस कब मनाया जाता है? 22 मई के दिन। यही अगर पूछ लेता 1 मई के दिन क्या मनाया जाता है, तो 1 मई के दिन दोस्तों बोल सकते हैं मजदूर दिवस मनाया जाता है या श्रमिक दिवस बोल सकते हैं। सबसे प्राचीन वेद कौन सा है? ऋग्वेद है। गायत्री मंत्र का दोस्तों याद रखिएगा उल्लेख ऋग्वेद में किया गया है और ऋग्वेद बोल सकते हैं सबसे प्राचीन वेद है। वेद की संख्या 4 है, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद। सबसे बाद का वेद अथर्ववेद है और अथर्ववेद में जादू चमत्कार मंत्र सब के बारे में बताया गया है। सामवेद भारत दोस्तों आप बोल सकते हैं सामवेद के बारे में, जो भारतीय संगीत का जनक कहा जाता है सामवेद को। यजुर्वेद जो है गद और पद दोनों में लिखा गया है। सेबी का मुख्यालय कहाँ स्थित है? मुंबई में सेबी का मुख्यालय स्थित है। कहाँ? मुंबई सही जवाब है। किस पंचवर्षीय योजना में काम और उत्पाद का नारा दिया गया? 7वीं पंचवर्षीय योजना में। टोटल पंचवर्षीय योजना 12 आया, याद रखिएगा। पंचवर्षीय योजना को तैयार कौन करता था? योजना आयोग। योजना आयोग का गठन कब किया गया? यह भी प्रश्न पूछा जा सकता है, तो बोल सकते हैं 15 मार्च 1950 को इसका गठन किया गया था योजना आयोग का। अब योजना आयोग की जगह पर नीति आयोग का गठन किया गया। नीति आयोग का गठन किया गया 1 जनवरी 2015 में बोल सकते हैं। नीति आयोग, योजना आयोग ये सब का अध्यक्ष प्रधानमंत्री होता है। किसका संकलन ऋग्वेद पर आधारित है? सामवेद का संकलन ऋग्वेद पर आधारित है। कहता है बैरी नाग झील किस राज्य में स्थित है? जम्मू कश्मीर में। डल झील पूछा जाए तब वो बोलिएगा जम्मू कश्मीर। शेषनाग झील पूछा जाए फिर भी बोलिएगा आप जम्मू कश्मीर। केसर का सर्वाधिक उत्पादन कहाँ होता है? तो दोस्तों केसर का सर्वाधिक उत्पादन जम्मू कश्मीर में होता है। जम्मू कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश है। सेनेगल की राजधानी डकार। द पुस्तक ओरिजिन ऑफ स्पीसीज किसने लिखी? चार्ल्स डार्विन के द्वारा यह पुस्तक लिखा गया है। कहता है वेद शब्द का अर्थ है ज्ञान होता है। वेद शब्द का अर्थ पूछा जाए तो ज्ञान लॉक करके आइएगा। भारत सरकार द्वारा सेवा भोज योजना कब शुरू की गई? 1 जनवरी 2018 में। गायत्री मंत्र की रचना किसने की थी? तो दोस्तों किसने की है? विश्वामित्र के द्वारा। और गायत्री मंत्र का दोस्तों उल्लेख मिलता है ऋग्वेद के अंतर्गत। कौन वेद के अंतर्गत? ऋग्वेद के अंतर्गत। यह प्रश्न पूछा गया है इसीलिए हम आपको बता रहे हैं। बिरसा मुंडा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ पर स्थित है? रांची। दोस्तों झारखंड राज्य की राजधानी कहाँ है? रांची है। गोत्र शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम कहाँ किया गया? ऋग्वेद में। भारत में पहली आर्थिक जनगणना कब की गई थी? 1977 में किया गया था। 10 वर्षों में एक बार जनगणना होता है। कहता सिंध पर विजय प्राप्त करने वाले अरब सेना के सेनापति का नाम बताइए। मोहम्मद बिन कासिम। सही जवाब मोहम्मद बिन कासिम हो जाएगा। कहता 1909 में कर्नल वैली किसके हाथों मारा गया? मदन लाल ढींगरा के हाथों मारा गया। देश के सभी निवासियों की आय क्या कहलाती है? कुल आय कहलाता है। भारत का सर्वप्रथम मुस्लिम आक्रमणकारी कौन था? मोहम्मद बिन कासिम। सही उत्तर इसका हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, माइटोकॉन्ड्रिया की खोज किसने की? अल्टमैन नामक वैज्ञानिक ने। अल्टमैन अगर आपके ऑप्शन में नहीं दिया रहेगा तो आप बोल सकते हैं कोलिकर दिया रहेगा। और माइटोकॉन्ड्रिया का हिंदी नाम पूछा जाए ना, हिंदी नाम, तो सूत्र कनिका बोलिएगा। माइटोकॉन्ड्रिया ऑप्शन में नहीं लिखा रहेगा तो सूत्र कनिका लिखा रहेगा। दोस्तों बोल सकते हैं कोशिका का पावर हाउस कहा जाता है माइटोकॉन्ड्रिया को। कोशिका का पावर हाउस कहा जाता है। करो या मरो भारत के किस आंदोलन का नारा था? भारत छोड़ो आंदोलन का। भारत छोड़ो आंदोलन 8 अगस्त 1900 कब हुआ था? 42 में। और महात्मा गांधी ने यह नारा दिया था। सबसे हल्की धातु कौन है? लिथियम है सबसे हल्की धातु। लिथियम, सोडियम, पोटासियम, ये 3 ऐसा धातु है जिसे चाकू से काटा जा सकता है। लेकिन आपके परीक्षा में अगर पूछा जाएगा तो सबसे अधिक बार सोडियम पूछा गया है। ऑप्शन में सोडियम में दिया रहता। अगर तीनों दिया रहेगा सोडियम, पोटासियम, लिथियम, तो इनमें से सभी को लॉक कर दीजिएगा। और सबसे मुलायम धातु पूछा जाए तो सोडियम, पोटासियम, लिथियम हो जाता है, जिसमें सोडियम को, पोटासियम को केरोसिन तेल में डुबा कर रखा जाता है दोस्तों बोल सकते हैं। और याद रखिएगा सबसे क्रियाशील धातु पूछा जाए तो पोटासियम। दोस्तों सबसे हल्की धातु लिथियम होता है। लिथियम का प्रतीक Li, परमाणु क्रमांक 3 होता है। सबसे भारी धातु अगर पूछ लिया जाए आपकी परीक्षा में तो ऑस्मियम बोलिएगा। OS जिसका प्रतीक होता है, परमाणु क्रमांक इसका 76 होता है। देख लीजिएगा 75 या 76 होता है, 76 होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन कहता है प्रति हेक्टेयर गन्ना उत्पादन में कौन से राज्य का स्थान प्रथम है? उत्तर प्रदेश। कहता कुंद्रे मुख नेशनल पार्क किस राज्य में
अवस्थित है कर्नाटक में। यही दोस्तों अगर पूछ लिया जाए विश्व में गन्ना का सर्वाधिक उत्पादन कौन देश करता है, तब ब्राजील करता है। कौन? ब्राजील, याद रखिएगा, ब्राजील करता है। विश्व में गन्ना का भी उत्पादन और कॉफी का भी उत्पादन सर्वाधिक करता है। राज्य में पूछा जाए तो उत्तर प्रदेश हो जाएगा। हेवलॉक द्वीप का नाम बदलकर क्या रखा गया? स्वराज द्वीप रखा गया इसका नाम बदलकर। कहता जैव विविधता शब्द किसने दिया? वाल्टर रोजन के द्वारा दिया गया। जैव विविधता दिवस कब मनाया जाता है? 22 मई के दिन। कब दोस्तों? याद रख लीजिए, 22 मई के दिन। चुनाव के दौरान सभी चुनाव प्रचार कब रोक दिए जाते? वास्तविक मतदान के 48 घंटा पहले। जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क किस राज्य में स्थित है? उत्तराखंड में। जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क जो है ना, यह देश का प्रथम नेशनल पार्क हो जाता है। इसका पहले नाम था हेली नेशनल पार्क। दोस्तों इसका स्थापना जो हुआ था 1936 में। अब इसका नाम है रामगंगा नेशनल पार्क, याद रखिएगा। ये सब बात को याद रख सकते हैं आप, इससे प्रश्न पूछे जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान का वाद्य यंत्र करताल किस श्रेणी में आता है? इंडियोफोन के अंतर्गत इसको रखा गया है। भारत में नीति आयोग का गठन कब किया गया? 1 जनवरी 2015 में किया गया। योजना आयोग के तहत इसका स्थापना किया गया, योजना आयोग के दोस्तों स्थान पर। और नीति आयोग, योजना आयोग, राष्ट्रीय विकास परिषद, ये सब का अध्यक्ष कौन होता है? प्रधानमंत्री यानी पीएम होता है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? श्रीमती एनी बेसेंट, जो कि 1917 की अध्यक्षता किया था। कोलकाता अधिवेशन की अध्यक्षता किया गया था इसके द्वारा, आप बोल सकते हैं भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की। अगर इस प्रकार से प्रश्न पूछा जाता आपसे, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष, तब आप बोलते सरोजिनी नायडू, सरोजिनी नायडू बोलते। सरोजिनी नायडू ने 1925 की कानपुर अधिवेशन की अध्यक्षता की थी, याद रखिएगा। सरोजिनी नायडू को भारत कोकिला के नाम से भी जाना जाता। सबसे पहली बोल सकते हैं राज्यपाल कौन महिला बनी थी? सरोजिनी नायडू, उत्तर प्रदेश की। जनधन योजना की शुरुआत कब हुई? 8 अगस्त 2014 में जनधन योजना का शुरुआत हुआ था। कथा कुतुब शाह वंश के संस्थापक कौन से? कुली कुतुब शाह। अल्जाइमर रोग के कारण मानव शरीर के किस अंग प्रभावित होता? कौन अंग था? मस्तिष्क। मस्तिष्क जो है ना, यह ईईजी से संबंधित है। मस्तिष्क, ईईजी का फुल फॉर्म आपको पता है? इलेक्ट्रोइंसेफेलोग्राम बोल सकते हैं। एक होता है ईसीजी। ईसीजी का संबंध दोस्तों हृदय से होता है। किससे? हृदय से। ईसीजी का फुल फॉर्म पता है? इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ बोल सकते हैं आप। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन कहता है आदिल शाही वंश के संस्थापक कौन थे? आदिल शाह दोस्तों इस वंश के संस्थापक हो जाते हैं, आदिल शाह। ब्रिटिश सरकार ने महात्मा गांधी जी को जो उपाधि दी थी, जिसे उन्होंने असहयोग आंदोलन में वापस कर दिया था, वह थी केसर ए हिंद की उपाधि। यहां से एक प्रश्न याद रखिएगा, असहयोग आंदोलन की शुरुआत कब हुआ था? तो 1 अगस्त 1920 में असहयोग आंदोलन की शुरुआत हुआ था। किस शहर को छोटे नागपुर की रानी के नाम से जाना जाता? नेत्रहाट को, जो कि झारखंड का शहर है। अगला प्रश्न देखिए, कहता भारत के विभाजन के समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? जेपी कृपलानी। माउंट एवरेस्ट कहाँ है? नेपाल में। और नेपाल में माउंट एवरेस्ट को बोल सकते हैं आप सागर माथा के नाम से जाना जाता है। हिमालय की सबसे ऊंची चोटी दोस्तों माउंट एवरेस्ट है। माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई अगर पूछ लिया जाए ना 8,850 मीटर बोलिएगा। कभी कभी 8,848 मीटर भी ऑप्शन में दिया रहता है, तो ऑप्शन देख के लॉक कीजिएगा आप। जेरेमी लाल रेगुना का संबंध किस खेल से है? भारोत्तोलन से इसका संबंध हो जाता है। प्रश्न का था भारत के प्रथम वायसराय व गवर्नर जनरल कौन थे? लॉर्ड कैनिंग बोल सकते हैं। भारतीय संविधान में प्रदत्त मूलभूत अधिकारों को निलंबित करने वाले सत्ता है राष्ट्रपति। राष्ट्रपति का पद ब्रिटेन देश के संविधान से लिया गया है। राष्ट्रपति देश के प्रथम नागरिक होते हैं। राष्ट्रपति दोस्तों इसका पद अनुच्छेद 52 में है। राष्ट्रपति जो शपथ ग्रहण करता अनुच्छेद 60 के तहत। राष्ट्रपति पर महाभियोग की चर्चा अनुच्छेद 61 में। राष्ट्रपति संसद के अंग होते हैं। कहता है सेलुलर जेल को किस नाम से जाना जाता है? काला पानी के नाम से। बंगाल में ब्रिटेन की वस्तुओं के बहिष्कार का सुझाव सर्वप्रथम किसने दिया था? कृष्ण कुमार मित्र के द्वारा दिया गया था। अगला प्रश्न है, नर्मदा एवं ताप्ती नदियों के मध्य स्थित है सतपुड़ा श्रेणियां। कौन स्थित है? सतपुड़ा श्रेणियां। कहता भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद मंत्रियों और महान्यायवादी को किसी भी सदन में बोलने या कार्यवाही में भाग लेने का अधिकार प्रदान करता है? अनुच्छेद 88।
देश बंधु किससे कहा जाता है? चित्तरंजन दास को। साथ ही चित्तरंजन दास, इसी को सीआर दास भी कहा जाता है। यह चित्तरंजन दास दोस्तों किसके गुरु थे आपको पता है? सुभाष चंद्र बोस का गुरु पूछा जाए ना, चित्तरंजन दास लॉक कीजिएगा। चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू के द्वारा, मोतीलाल नेहरू पंडित जवाहरलाल नेहरू के पिताजी थे, भारत के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू के पिताजी थे। और मोतीलाल नेहरू चित्तरंजन दास के द्वारा ये दोनों मिलकर दोस्तों 1927 में बोल सकते हैं स्वराज पार्टी का स्थापना किया था। प्रश्न कहता है भारत और बांग्लादेश के बीच एक जिस नदी को लेकर विवाद है उस नदी का नाम है तीस्ता। पंजाब केसरी किसे कहा जाता? लाला लाजपत राय को। साइमन कमीशन के विरोध में लाला लाजपत राय का मृत्यु हो गया था लाठीचार्ज में। यही अगर आपसे बिहार केसरी पूछ लिया जाए तो बिहार केसरी पूछा जाए, डॉक्टर श्री कृष्ण सिंह को बिहार केसरी के नाम से जाना जाता है। बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री भी पूछा जाए डॉक्टर श्री कृष्ण सिंह बोल सकते हैं आप। प्रश्न कहता है हो मुंडा विद्रोह कब हुआ था? 1820-21 में हो मुंडा विद्रोह हुआ था। संपत्ति का अधिकार अब किस प्रकार का अधिकार है? विधिक अधिकार। वनस्पति शास्त्र का जनक किसे कहा जाता? थियोफ्रेस्टस को। दोस्तों थियोफ्रेस्टस साहब का एक पुस्तक है, याद रखिएगा, एक बुक है, इसको भी याद रख लीजिएगा। हिस्टोरिया प्लांटेरम पुस्तक के लेखक कौन है? तो थियोफ्रेस्टस है। वनस्पति विज्ञान, इसी को पादप विज्ञान कहा जाता है। जंतु विज्ञान का जनक पूछ लिया जाए अरस्तु। जीव विज्ञान का जनक पूछ लिया जाए तो अरस्तु। तो जीव विज्ञान के दो शाखा होते हैं, एक होता है बॉटनी, एक होता है जोलॉजी। बॉटनी जिसको वनस्पति विज्ञान कहा जाता है, इसका पिता होता है थियोफ्रेस्टस, और जोलॉजी जिसको जंतु विज्ञान कहा जाता है, इसका पिता होता है अरस्तु। कहता मौलिक नेशनल पार्क कहाँ स्थित है? अरुणाचल प्रदेश में मौलिक नेशनल पार्क स्थित है। भारत ने होम रूल लीग की स्थापना किसके शासनकाल में किया था? लॉर्ड चेम्सफोर्ड के शासनकाल में। किस प्रधानमंत्री के शासनकाल में संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकारों की सूची से निकाला गया? मोरारजी देसाई के शासनकाल में। मोरारजी देसाई के शासनकाल में। क्वांटम सिद्धांत के प्रतिपादक कौन थे? मैक्स प्लांक दोस्तों क्वांटम सिद्धांत के प्रतिपादक थे। चुंबकीय तरंगों में किसकी आवृत्ति अधिकतम होती है? अपवर्तित किरणें की। भारतीय संविधान का सबसे बड़ा एकांकी स्रोत क्या है? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। ध्वज की लंबाई और चौड़ाई का अनुपात 3:2। भारतीय राष्ट्रीय ध्वज का डिजाइन किसने तैयार किया? पिंगली वेंकैया ने इसका डिजाइन तैयार किया था। प्रश्न कहता है किस शहर को पर्वतों की रानी के नाम से जाना जाता है? मसूरी दोस्तों उत्तराखंड का शहर है। बेकिंग सोडा का रासायनिक नाम क्या है? सोडियम बाइकार्बोनेट। टाइफाइड रोग किस कारण से फैलता है? जीवाणु के कारण यह रोग फैलने वाला है। प्रश्न कहता है रामगंगा बांध उत्तराखंड में है लेकिन किस नदी पर स्थित है? तो रामगंगा नदी पर स्थित है। कौन नदी पर मेरे दोस्त? रामगंगा नदी पर स्थित है। किस संवैधानिक संशोधन अधिनियम द्वारा नगर पालिकाओं को संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया? 74वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा। उत्तल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब बना होता है, काल्पनिक व सीधा उत्तल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब होता है। अगर दोस्तों पूछा जाए आपको मोटर गाड़ी में साइड मिरर के रूप में कौन दर्पण का प्रयोग किया जाता है? साइड मिरर के रूप में तो उत्तल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। अगला प्रश्न देखिए, कहता है सैयद वंश के संस्थापक कौन थे? खिलजी खां। घड़ी की चाबी में संचित ऊर्जा है स्थितिज ऊर्जा। स्थितिज ऊर्जा को पी से सूचित किया जाता है। इसका सूत्र पूछा जाता है mgh, इसका सूत्र बोलिएगा। हंगरी की पहली महिला राष्ट्रपति कौन बनी? कैटलिन नोवाक बनी। दोस्तों अगर इस प्रकार से आप सभी क्वेश्चन को धैर्यपूर्वक से देख के चलिएगा, ये सारे रिवीजन क्लास को अगर देख लीजिएगा तो एक भी प्रश्न हमको नहीं लगता दोस्तों बिहार डीएलएड में इससे बाहर जाएंगे, क्योंकि जो भी दोस्तों हम डिस्कस बताते हैं ये सारे उस प्रकार के प्रश्न है जो कई बार बिहार डीएलएड एग्जाम में पूछे गए। आप उसका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देख सकते हैं। दोस्तों हम यही बोलेंगे इस रिवीजन क्लास को पूरा जरूर देखा कीजिए। एग्जाम से पहले दोस्तों हम आपको ऑल सब्जेक्ट का प्रश्न रिवीजन करवा देंगे और आपके तैयारी को मजबूत बनाने का प्रयास जरूर करेंगे। दोस्तों अगर देख लीजिएगा इस रिवीजन क्लास को तो आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा आज का यह रिवीजन क्लास कैसा लगा। चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस जरूर कर लीजिएगा। साथ ही टेलीग्राम चैनल से जुड़ना नहीं भूलिएगा जिसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। तो मिलते हैं हम नेक्स्ट वाले रिवीजन क्लास के साथ। तब तक आप लोग मन लगा के पढ़ाई करते रहिए और अपने एग्जाम की तैयारी को मजबूत बनाते रहिए। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।